तो आइए मेरे प्रियो, आज के संदेश के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। यहूदिया के बैतलहम में माता मरियम के द्वारा यीशु का जो जन्म हुआ है वह जन्म दूसरा जन्म है। वह जन्म दूसरा जन्म है। और पिता परमेश्वर ने प्राचीन काल में इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले यीशु मसीह को जन्म दिया है। वह उनका पहला जन्म है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। महाज्ञानी सुलेमान के द्वारा नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय, माफ कीजिए 8वां अध्याय और 22 वचन में जो लिखा गया है उस वचन को मैं पढ़ के सुना रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। अपने प्राचीन काल के कामों से पहले मुझे उत्पन्न किया। वो दिव्य पुरुष है, वो मनुष्य जो पिता का पुत्र है। प्राचीन काल के कामों से पहले पिता ने अपने पुत्र को जन्म दिया है, जिसके विषय में अय्यूब से प्रश्न किया जा रहा है। यहां पर अय्यूब के मित्र एलीफज ने अय्यूब से प्रश्न किया। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय और 7वें वचन में लिखा हुआ है, क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? हे अय्यूब, क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई है? तो दोस्तों, वो पहला मनुष्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ। कब? प्राचीन काल। वो अनादि काल में, जहां कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना हवा पानी, कुछ भी नहीं था। उससे पहले पिता ने अपने पुत्र को अपने अंदर से जन्म देकर उनके विषय में कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है। आइए इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय और 5वें वचन में जो बातें लिखी है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। क्योंकि स्वर्ग में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। दोस्तों, पिता ने अपने पुत्र को प्राचीन काल से पहले अनादि काल में अपने अंदर से जन्म देकर और इस जगत में भेजा और भविष्यवाणी की है। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और दोस्तों, पिता की आज्ञा के अनुसार पुत्र यीशु मसीह भी इतना आज्ञाकारी बना कि वो क्रूस की बलिदान को सह लिया, मृत्यु को सह लिया और जगत के उद्धार के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार जीवित हुआ। तो मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है।